हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो वाला केम छू वेलकम टू मैथ्स वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वेलकम अगेन वेलकम टू क्लास 11 टॉपिक रिलेशंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके ऊपर? ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपने अब तक ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं देखा है, इस बटन पे क्लिक करिए, हाँ इसी बटन पे, और देख के आइए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से भी दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से वीडियोस हैं। आज हम उन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं, तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। x/3 प्लस 1 y-2/3 इक्वल्स टू 5/3 और 1/3। हमें क्लियरली क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, ये दिया हुआ है, लिखो। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, किसकी वैल्यूज निकालनी है? x और y की। वी नो दैट इफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो उनके फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं और उनके सेकंड एलिमेंट इक्वल हो जाते हैं। चलो x/3 प्लस 1 किससे इक्वल होगा? 5/3 से। y-2/3 किससे इक्वल होगा बेटा? 1/3 से। चलो 1 को यहां भेज देते हैं। 5/3 माइनस 1, मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं है मतलब 1। एलसीएम कितना आएगा? 3। 5 माइनस 3 कितना आया? 5 माइनस 3 2/3, 3 से 3 कट, तो कुल मिला के x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आगे बढ़ते हैं। 1/3 माइनस 2/3 यहां से वहां जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 2/3। 3 एलसीएम 3, 1 प्लस 2 3/3 इक्वल्स टू 1। सो y कितना आ गया? 1। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। प्लीज नोट इट डाउन। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स। एंड सेट बी इज इक्वल्स टू, set B is equals to 3 4 5। set A, if set A has 3 elements and set B equal to this, then find the number of elements in A cross B। number of elements in A cross B, इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर सेट थ्योरी में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B हमें निकालने हैं। फॉर्मूला लिखा था P cross Q। We know that total number of elements in A cross B is given by P cross Q। P क्या है? कार्डिनल नंबर है किसका? फर्स्ट सेट का, A सेट का। फर्स्ट सेट A है, A में कितने एलिमेंट हैं? B में कितने एलिमेंट हैं? आंसर बोलो। खत्म हो गया क्वेश्चन। डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, इफ a equal to 7,8, b equals to 1, 2, 3, find a cross b and b cross a। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है सीधे सीधे, ठीक है। चलो a क्रॉस b, पहले तो हम क्या निकालते हैं, कितने बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर, कितने एलिमेंट है 2, कितने एलिमेंट है 3, 2 3 जा 6 बनेंगे। पहला 7 1 7 2 7 3, फिर 8 1 8 2 8 3। इन सबको कैसे लिखना है, सेट के फॉर्म में। ये बन गया a क्रॉस b। उम्मीद करता हूं b क्रॉस a खुद से बना रहे हो। अब पहले किसके एलिमेंट आएंगे बेटा, b के, क्योंकि b पहले है। 1 7 1 8 2 7 2 8 3 7 3 8, क्या लगा दो, करली ब्रैकेट और कॉमा, क्या बन गया, a क्रॉस b इक्वल टू, और क्या हो गया, a क्रॉस b और b क्रॉस a। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स। ट्रू है स्टेटमेंट, फॉल्स है बताना है, और अगर फॉल्स है तो उसको सही करके लिखना है। फर्स्ट, p इक्वल टू m क्रॉस n, q इक्वल्स टू, सॉरी p इक्वल्स टू m कॉमा n सेट है, q इक्वल्स टू n कॉमा m, देन p क्रॉस q m कॉमा n n कॉमा m, ये होगा। क्वेश्चन क्या है, ये सेट दिया हुआ है, ये भी सेट दिया हुआ है, p क्रॉस q क्या होगा, ये होगा। आंसर बोलना पड़ेगा, नो। क्यों नहीं होगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है आपकी। कितने एलिमेंट है, 2, कितने एलिमेंट है 2, p क्रॉस q के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4, कितने आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। सही है क्या, नहीं, हमें सही करके भी लिखना है। ध्यान से, p क्रॉस q में पहला p, m n, फिर m m, फिर n n, फिर n m। n m मेरा नाम है, जो जो जानते हैं, ठीक है। ये इसका सही आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए सेकेंड पार्ट इसका, if p इक्वल्स टू 1,2 सेट है, q इक्वल्स टू 3,4 सेट है, देन p क्रॉस q इंटरसेक्शन फाइ इज इक्वल्स टू फाइ। समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ध्यान से। ये किसका साइन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। किसी भी सेट में और एम्प्टी सेट में कॉमन कौन निकलेगा, एम्प्टी सेट ही निकलेगा, ठीक है। Q इंटरसेक्शन फाइ का कॉमन कौन है, फाइ ही निकलेगा। अरे कुछ कॉमन होगा ही नहीं ना, क्योंकि दूसरा सेट तो एम्प्टी है। Q मत लिख देना, जब कॉमन नहीं होता है तो फाइ लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा सेट किसके इक्वल हो गया, फाइ। और अभी एक प्रॉपर्टी लिखी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है
किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q में अगर कोई सा भी एक सेट फाई हो जाए तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा? फाई आएगा। अरे P क्रॉस फाई कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी सेट के साथ कैसे बनाओगे? बनेगा? नहीं बनेगा, फाई आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू था क्या? यस, ये स्टेटमेंट ट्रू था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A equals to 1, 2, find A cross A cross A। ध्यान से, इसको मैं बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाता हूं, ध्यान से। क्या चाहिए? 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिख लो, उसको फ्रेम कर लो। स्टार्ट करो 1 1 1, फिर 1 1 2, ध्यान से 1 1 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। इस 1 के सारे ऑप्शन खत्म हो गए। अब कौन आएगा? 1 2 1। अब कौन आएगा? 1 2 2। अब उल्टी प्रोसेस करेंगे इसी में। क्या? 2 2 2 2 2 1। ये 2 के सारे खत्म हो गए। अब 2 1 2, अब 2 1 1। लिखो इसको, मैं एक और करा रहा हूं। लिखो इसको, लिखो जल्दी से, एक और करेंगे। थोड़ा सा टफ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं हूं, सब सिंपल कर दूंगा। चलिए फिर से चिंता नहीं करना। ए बी ए बी ए बी ए बी, स्टार्ट इससे करना है। ए ए ए, इसका काम खत्म हो गया। इसके साथ कौन आएगा? ए ए बी। ये बी का काम भी खत्म हो गया। किसके साथ? ए के साथ। अब ए बी ए, इसका काम फिर खत्म हो गया बी के साथ। ए बी बी, इसका काम भी खत्म हो गया। किसके साथ? बी के साथ। मतलब ये ए इन दो पॉसिबिलिटीज के साथ बना सकता था, ये इन दोनों के साथ बना सकता था, ये इन दोनों के साथ बना सकता था। इनका काम पूरा खत्म हो गया। वापिस से नई घोड़ी नया दाम चालू होगा। किसके लिए चालू होगा? अब बी के लिए। बोलो बी बी बी। अब बी बी ए, जो बहुत से लोग करेंगे। बी ए बी, बी ए ए। लिख लो बेटा, ये ऐसे ही लिखना है। चलिए, इसके दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल टू एक्स वाई। सेकेंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू -1 और 1। सेम है, सिर्फ सेट चेंज किया है। ए ए ए मतलब ए क्रॉस ए निकालना है। ये आप खुद से ट्राई करेंगे। कुछ भी डाउट आएगा तो कमेंट में मुझसे बेटा पूछ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
लिखेंगे इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिखेंगे बेटा, फाइंड ए एंड बी। क्या फालतू क्वेश्चन है यार ये, इतना बड़ा सोल्यूशन नहीं जितना बड़ा हमने क्वेश्चन चिपकाया है यहां पे। क्या बोल रहा है, ए क्रॉस बी दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी निकालना है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है मतलब पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। पहले एलिमेंट बोलो सारे, ए, फिर से ए है, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं करते हम बेटा। ए इसको नहीं लिखेंगे, बी, फिर दूसरा बी आएगा, उसको भी नहीं, सेट के अंदर रिपीटेशन नहीं करते। सेट बी बनाओ, दूसरे सारे एलिमेंट बोलो आंसर। बोला ना क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर उतना ही छोटा है। लिखो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। चलिए नेक्स्ट पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए है 1 2, बी है 1 2 3 4, सी है 5 6, डी है 5 6 7 8। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है फर्स्ट, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करेंगे। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का तरीका, LHS RHS। अगर आप साथ में इक्वल टू लेके चले पहली स्टेप से इसको सॉल्व करने के लिए, 0 नंबर देगा आपका टीचर आपको। यू हैव टू वेरीफाई दैट। अगर आप पहले से इक्वल लेके चल रहे हो मतलब आपने तो मान लिया कि यस दे आर वेरीफाइड। पॉइंट समझ में आ रहा है। हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, LHS इक्वल टू RHS के टर्म में। चलो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट पकड़ो। सर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, फाइ है, सॉरी मुझे ऐसे नहीं लिखना है फाइ को, कुछ भी नहीं है मतलब फाइ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइ के साथ कितना आएगा, फाइ ही आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लो। 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट कितने आएंगे, 8। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। बेटा जगह नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा कंजस्टेड करके लिख दिया। अब क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस सी। ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। सी में कितने एलिमेंट है, 2। 2 2 जा 4। चलो 1 5 1 6 2 5 2 6, ये निकल गए इसके। दिस इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। चेक करो कहीं भी कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या, दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या, नहीं है। कितना आया, 5। LHS भी कितना था, 5। RHS भी कितना आया, 5। ये लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट कर लो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लो। चलिए गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर क्या बोल रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। किस तरीके से कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने, 3 हैं और बी में कितने बेटा 2 हैं। इफ x, 1 y, 2 z, 1 लिखना है बेटा। if this are in A क्रॉस B, ये सबके सब किसके अंदर हैं, A क्रॉस B के अंदर है। क्या सड़ा सा क्वेश्चन है यार। फाइंड A एंड B, A और B फाइंड करके बताओ। क्या टाइम पास करते हैं क्वेश्चन वाले। ए में कितने एलिमेंट है भाई साहब, 3। बी में कितने एलिमेंट हैं, 2। टोटल कितने बनेंगे, 6। ऑर्डर्ड पेयर 6, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये ए क्रॉस बी के अंदर है ये सारे एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, ए को। कौन कौन कर रहा है, एक्स वाई जेड। दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, बी को। 1 2 और ये 1 वापिस से आ रहा है तो रिपीट होगा ही नहीं, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या सड़ा सा क्वेश्चन था। लिखो बेटा, इसमें तो बोलूंगा भी नहीं कि डाउट हो तो पूछ सकते हो, इसमें क्या ही डाउट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, बट मोस्ट अहम क्वेश्चन। पुट अ स्टार मार्क। लिखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, ये दिया हुआ है। अमंग विच आर फाउंड ये हमें मिला है कहीं से, मोहनजोदारो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी ना, उसमें से ऐसा कुछ हमें मिला है, -1 0 और 0 1। फाइंड सेट ए, क्या निकालना है, सेट ए निकालना है। एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, सेट ए निकालना है और क्या निकालना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालने किसके, ए क्रॉस ए के। चलिए एक चीज समझना है यहां पे, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, मतलब पहले वाले एलिमेंट ए के हैं, दूसरे वाले एलिमेंट ए के हैं। अरे ए तो ए ही है ना, चेंज थोड़ी हुआ, ए क्रॉस बी थोड़ी है। कहने का मतलब क्या है, ये ए और ये ए क्या है, सेम है। तो इस ए के कौन से एलिमेंट है, -1 0, और इस ए के कौन से एलिमेंट है, 0 और 1। अरे ए तो यही है ना, खत्म हो गया ये वाला पार्ट, सेट ए निकल चुका। कैसे, अरे बेटा ये दोनों एलिमेंट इस ए के हैं, ये दोनों एलिमेंट भी किसके, इसी ए के हैं। तो क्या एलिमेंट बने, -1 0 1 ही तो बने, और क्या बन रहा है एलिमेंट में, यही बन रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, ए क्रॉस ए करना है। कितने एलिमेंट है ए में, 3 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स बना लेना आप, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।